है, जानकार बनिए, चौकन्ने रहिए। अरे वाह मुन्ना, बूंदों में बांधे धागा, पानी को लेके भागा। बूंदों में बांधे धागा, पानी को लेके भागा। है चक्कर पे घन चक्कर, मुर्गा बना कबूतर। है अकड़म पकड़म है ये दिकड़म, सारे भरे इनमें रंग। मचेगी उधम, नुमाइश के मुख्तलिफ रंग। नुमाइश के मुख्तलिफ रंग। नुमाइश के मुख्तलिफ रंग। नुमाइश के मुख्तलिफ रंग। मुर्गों के रंगों में है उलझे ये पंखों में है, करते हैं ये रंग में बंग। हुड़ दबंग हुड़ हुड़ दबंग। नुमाइश के मुख्तलिफ रंग। नुमाइश के मुख्तलिफ रंग। नुमाइश के मुख्तलिफ रंग। नुमाइश के मुख्तलिफ रंग। खान साहब, आपके भी तो 5-5 पोल्ट्री फार्म है। कहीं भी देखने गए उन्हें? क्या हाल है उनके? मुर्गा मुर्गियों को दफनाया कि नहीं? ये हमारे मुर्गे के कारोबार को तबाह करने की दुश्मनों की साजिश है। लेकिन इस बर्ड फ्लू की वजह से लाखों मुर्गे मुर्गियां और चूजों को हमारे सामने जिंदा जलाया गया। कितना तकलीफदेह मंजर था वो। जिन मुर्गे मुर्गियों को हम तंदूरी चिकन फ्राई बनाते थे, उन्हें हमारे सामने जिंदा जलाया जा रहा है और हम कुछ नहीं कर पा रहे। काफी माली नुकसान हुआ होगा आपको खान साहब, है ना? खुदा का शुक्र है कि हमारे 2 नंबर के भी जी? मेरा मतलब कि 2 कारोबार है, वरना मैं आज अरबपति से बीवी का पति बनकर रह जाता। जी रखो मियाँ, खान साहब चाय लीजिए। आप भी जी जी जी। लेकिन खान साहब, ये बर्ड फ्लू तो पूरे मुल्क में फैला हुआ है, फिर ये आपके खिलाफ साजिश कैसे हो सकती है? मीर साहब, आप जानते नहीं है कि शेख संजू की कारस्तानी है। इसी ने जरूर गैर मुल्क से बर्ड फ्लू के जरासीम खरीदे होंगे और मेरे पोल्ट्री फार्म में छोड़ दिए होंगे। अब मैं भी गैर मुल्क से बकरा फ्लू खरीदूंगा और उसके बकरा फार्म में छोड़ूंगा, ताकि उसे भी अपने बकरे दफनाने पड़े और पता चले कि दूसरों को नुकसान करने का अंजाम क्या होता है। माफ कीजिएगा खान साहब, ये जहां तक मैं समझता हूँ कि ये बर्ड फ्लू जो है एक कुदरती बीमारी, जिसके जरासीम हवाओं में फैले हुए हैं, तो वो कोई दूसरा उसको कैसे फैला सकता है? खान साहब, ये एक महामारी है। मीर साहब, आपको पता है हमारे मुल्क का सबसे बड़ा मसला क्या है? जी बताएं। आप जैसे लोग ही हमारे मुल्क की प्रॉब्लम है। माफ कीजिए खान साहब, मैं समझा नहीं कि बर्ड फ्लू से मेरा क्या ताल्लुक? मुझे पता था आपकी तरफ से इस तरह का बेवकूफाना सवाल आएगा जरूर। आप जैसे पढ़े लिखे लोग ही इनके बोझ से दबकर ऐसे बेवकूफाना सवाल करते हैं। क्या? अब देखना, मैं ऐसा बकरा फ्लू फैलाऊंगा ना, उस शेख संजू की माली हालत तबाह हो जाएगी। मगर खान साहब, बर्ड फ्लू के जवाब में आपका ये बकरा फ्लू कुछ जम नहीं रहा है। गोट फ्लू ये ठीक रहेगा। क्या है कि आपका बकरा फ्लू जो है ना, आधा तीतर आधा बटेर हो गया है। इसके लिए कोई धासु नाम सोचिए ना। अरे वो वाले पीर साहब है ना, जिन्होंने कहा कि नाम में क्या रखा है। अरे खान साहब, वो वाले पीर साहब ने नहीं, उनका नाम था विलियम शेक्सपियर। जो कोई भी है, लेकिन मैं बकरा फ्लू फैला कर रहूंगा। चाय तो पूरी कर लीजिए। मुबारक हो आपको आपकी चाय। खान साहब इस बर्ड फ्लू ने खान साहब का दिमागी तवाज़ुन हिलाकर रख दिया है। डर है इन्हें कहीं कोई नया फ्लू ना हो जाए। ये मामला तो बड़ा पेचीदा होता जा रहा है, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। अरे रशीद भाई, सलाम वालेकुम। अरे वालेकुम अस्सलाम जनाब। ये तूफान मेल की तरह कहाँ दौड़े चले जा रहे हैं आप? अरे आपसे ही मिलने आ रहा था। हमसे? जी, आपको पता है एक मसला खड़ा हो गया है। मतलब हमारे होते हुए ये कौन मसला खड़ा करने वाला पैदा हो गया, जरा ये तो बताएं आप। और पहले तो ये बताइए कि मसला क्या है। रशीद भाई, ये कोई मामूली मसला नहीं है, इंटरनेशनल मसला है ये। इंटरनेशनल? जी। यानी कि बैनुल अक़वामी मसला खड़ा हो गया और हमें इस बात की खबर तक नहीं। अरे जनाब, तफसील से बताएं माजरा क्या है। रशीद भाई, जमाने भर में एक बीमारी फैल गई है, बर्ड फ्लू। बर्ड फ्लू?
यानी चिड़ियों का बुखार? अरे जनाब, इंसानों का बुखार तो सुना था, ये चिड़ियों का बुखार कौन सा पैदा हो गया? ये एक बीमारी है जो सिर्फ मुर्गे और मुर्गियों को होती है। अब जो इस चिकन को खाएगा ना, सीधा अल्लाह को प्यारा हो जाएगा। ओह, तब तो मियाँ इस बीमारी का नाम हमारी बेगम के नाम से मिलता जुलता होना चाहिए था। मसला ये नहीं कि इस बीमारी का नाम क्या होना चाहिए, मसला ये है कि हम सबको चिकन खाना छोड़ना पड़ेगा और जितने भी मुर्गे मुर्गियां हैं उन सबको दफनाना पड़ेगा। अब जितने भी हमारे भाई इस कारोबार से जुड़े हैं उनका तो बहुत नुकसान हो जाएगा ना। ये मसला तो वाकई में पेचीदा होता जा रहा है जनाब, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा इसके लिए डॉक्टर साहब। हम इसमें कुछ नहीं कर सकते रशीद साहब। अब अभी अभी ये बीमारी पैदा हुई है, अब इसके दवा ढूंढने में थोड़ा वक्त तो लगेगा ही ना। वक्त लगेगा डॉक्टर साहब? अरे जब तक आप इस बीमारी का इलाज ढूंढेंगे तब तक हम लोग खाएंगे क्या? यही तो मुद्दा है रशीद साहब। अब हमारे इर्द गिर्द ऐसे ऐसे लोग हैं जो बिना चिकन खाना खा ही नहीं सकते। अब जैसे है ये हमारे मीर साहब, हमारे खान साहब और ये फखरे आलम, अरे उनकी बेटी का तो निकाह है। अब बताइए बारातियों को क्या खिलाएंगे वो, बताइए। तभी फखरे साहब मेरे पास फरमाइश लेकर आए थे, उनकी बेटी की शादी है ना, उन्होंने खान साहब को मुर्गों का ऑर्डर दिया। अब खान साहब मुर्गों का पैसा लौटाने से तो रहे, इसलिए फखरे साहब ने कुछ लोगों को इकट्ठा करने का फैसला किया है। आप जरूर जाइए। देखिए रशीद भाई, मैं कोशिश कर सकता हूँ, लेकिन अगर ना आ पाऊँ तो मुझे माफ कीजिएगा। हाँ डॉक्टर साहब, मेरे कोर्ट का मैटर है, मुझे वहां जाना होगा। अब मेरा उधर आना मुश्किल हो जाएगा। आप जरूर जाइए, आप ज़हीन आदमी हैं, आप जाएंगे तभी तो बात बनेगी। देखिए मैं कोशिश करूंगा। हाँ चलिए चलता हूँ, अल्लाह हाफिज। कोशिश जरूर कीजिएगा। जी बिल्कुल बिल्कुल। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। कोर्ट जाना भी जरूरी है, पंचायत जाना भी जरूरी है, रफीक भाई को भेजना पड़ेगा वरना सदर मियाँ हीरो बन जाएंगे। आप देख रहे हैं डीडी उर्दू, हिंदुस्तानी तहजीब व सकाफत का तर्जुमान। अस्सलाम वालेकुम शेख साहब। वालेकुम अस्सलाम रशीद भाई, आपके का इंतजार कर रहा था मैं। बकरों का वजन करा लिए? एक बात बताओ भाई, इन्हें बकरों का आज वजन कितना बैठा उस्ताद? शेख साहब आपका अंदाजा, लेकिन ताज्जुब मुझे इस बात का हो रहा है कि बकरे भी वही हैं, काटा भी वही है, लेकिन कल से आज तक में 2-2 किलो वजन कैसे बढ़ गया बकरों का? रशीद भाई, इसमें मेरी और आपकी क्या मर्जी है? ये तो सब हुक्म रब्बी है, अल्लाह जिसको चाहे सेहत बख्शे उस्ताद। लेकिन इनकी बढ़ी हुई सेहत के मुझे तो 1200 देने पड़ रहे हैं ना। रशीद भाई क्या है ना, आप कल एडवांस दिए थे, अगर आज एडवांस दिए होते तो सेहत जो है 1200 के बजाय 1600 की पड़ती उस्ताद। कमाल है, इस कमबख्त बर्ड फ्लू को भी अभी होना था। क्या हौली बात कर रहा रशीद भाई, इन्हें क्या आप अकीका मुर्गों पे करेंगे क्या उस्ताद? अकीका तो हम बकरों पे ही करेंगे जनाब, लेकिन इनकी 4 किलो की बढ़ी हुई सेहत के हमें 1200 तो नहीं देने पड़ते ना। 400 रुपए एक्स्ट्रा दूं मैं इनके? ठीक है रशीद भाई, एक काम करो भाई, अपने पैसे वापस ले लो। इन्हें आज बकरों की कमी है, खरीदारों की कोई कमी नहीं है उस्ताद। हैं, एक काम करते हैं भाई, आप अपने पैसे लो और निकल जाओ यहाँ से उस्ताद। देखिए शेख साहब, ज्यादा गर्म ना हो। देखिए जनाब, मुझे तो शक है। शक किस बात का भाई? यही कि मेरे आने से पहले हो सकता है कि आपने बकरों को पानी पिला दिया हो, इसीलिए इनका वजन बढ़ गया। ला हौल वला कुव्वत, कौन सा पानी, कैसा पानी भाई? मैंने खुद सुबह से पानी अभी तक नहीं देखा उस्ताद। लेकिन जो भी है शेख साहब, मैंने तय कर लिया है कि इनके पेशाब हो जाने के बाद ही अब मैं वजन लूंगा। क्या हौली बात कर रहे हैं? इनका पानी सारा बाहर निकाल को इनको हाइड्रेशन करा दूं, मार दूं इनको? चलो खैर, आप कहते हैं तो ठीक है, इनको पेशाब करा देते हैं, लेकिन सेहत जो है फिर आपको 450 रुपए किलो पड़ेगी उस्ताद। देखिए ऐसी सेहत नहीं चाहिए मुझे। अब मैं बर्ड फ्लू हो जाने के बाद ही अकीका करूंगा, मैंने फैसला कर दिया। मेरे पैसे मुझे वापस दे दीजिए। बहुत अच्छी बात है, ये पकड़ो कड़क कड़क नोट आपके, और अल्लाह हाफिज, फिर कभी नहीं मिलेंगे जनाब। अल्लाह हाफिज। बेगम साहिबा, अस्सलाम वालेकुम। पहले ही बता दूं, भाई देर लग रही है। अरे
बेगम बकरे महंगे हैं बहुत, तो फिर मैं क्या करूं? मतलब बात तो सब। ठीक है बेगम साहिबा, आप बनाइए अकीका, फिर मैं करता हूँ बकरों का इंतजाम। अब तो होम मिनिस्ट्री का फोन है, तुम्हारे अब्बा को भी बकरे खरीदने पड़ेंगे। देखना अब मैं तुम्हें कैसे बकरों की तरह हलाल करता हूँ। ठीक है, अल्लाह हाफिज बेगम। शेख साहब, अरे शेख साहब, शेख साहब बकरे दे दीजिए। ये क्या दिखा रहे हैं आप? बकरों का रेट है भाई। ये कैसा रेट है? रेट ये अभी का रेट है भाई। कमाल है, हमारी तो 300 में बात हुई थी और ये रेट। यहाँ क्या है ना भाई, बकरों का रेट जो है वो पल पल बढ़ता रहता है उस्ताद। अच्छा, लेकिन हमारी तो भाई 300 में ही बात हुई थी। देखो भाई अभी 550 का भाव है, आपको लेना हो तो लो, नहीं तो खुदा हाथ। शेख साहब एक बात पूछूं? पूछो भाई। आपने शादी की है? क्या दुखी रख पे हाथ रख दिया भाई, क्यों पूछ रहे हैं यहाँ पे? शेख साहब अगर आपने नहीं की हो ना शादी, तो शादी कीजिएगा भी मत। एक बात बताओ भाई रशीद भाई, आपे क्या किसी शादीशुदा की बात माने थे? यही तो रोना है ना, नहीं मानी तो फिर भुगतो। सही कह रहे हैं आप, लेकिन फिलहाल तो आप शेख साहब ये 300 के हिसाब से पैसे हैं, इसका बयाना रख लीजिए, बाकी के पैसे शाम को दूंगा और बकरे ले लूंगा। ठीक है भाई, हमें आप पर पूरा भरोसा है उस्ताद। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज भाई। रशीद भाई अबे बहुत खुश नसीब हैं कि आपकी एक बीवी है और हमारी तो दो बीवियां हैं, और जिसकी 2 बीवियां होती हैं ना तो वो ढोल की तरह होता है भाई, दोनों तरफ से बजता है, इधर से भी उधर से भी, दम दम धड़ैया रे उस्ताद। मोहतरम, आज हम सब यहाँ क्यों जमा हुए हैं वो आप सबको मालूम है। कल लकड़े आलम के वहां बारात आ रही है, ये बड़ी खुशी की बात है। हमें उस शादी में क्या करना है? सिर्फ 2 बातें। एक तो बारातियों का रहने का इंतजाम और उनका शानदार इस्तकबाल करना है। अब हम यहाँ सदरे आलम, आपने जो भी कुछ कहा वो बात तो ठीक है, वो दोनों बातें तो हमारी समझ में आ गई, पर ये तीसरा मसला क्या है हम अभी तक नहीं समझे। अमार रफी साहब, आप थोड़ा सब्र से काम लीजिए। मैं तो तीसरे मसले पे आ ही रहा था, तो मैं सब बता देता हूँ। तो बताइए ना, फिर देर किस बात की? मैं सब बताता, आप बैठिए। हाँ, तो लकड़े आलम साहब आइए, जो कुछ आपको कहना है अब पूरी पंचायत के सामने कहेंगे। मोहतरम, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, कल मेरे घर लड़की की बारात आ रही है। मेरे लिए बड़ा ही मुकद्दस और पाक मौका है, और मुझे भरोसा है कि आप सभी मेहमानों की खातिरदारी में मेरा भरपूर साथ देंगे, क्योंकि मेरी बेटी को आप सभी ने अपनी बेटी की तरह देखा है। मगर मसला यह है, आज सुबह ही लड़के वालों की तरफ से एक फोन आया था। क्या दहेज की ज्यादा मांग कर दी उन नामाकुलों ने ऐन वक्त पर? अरे तौबा तौबा तौबा, वो तो बेहद शरीफ आदमी है, दहेज के नाम पे तौबा करते हैं। वो तो कहते हैं हमें लड़की एक ही कपड़े में चाहिए। तो फिर परेशानी की क्या बात है लकड़े आलम? जो भी कुछ कहना है खुल के कहो, यहाँ सब अपने ही हैं, कोई गैर तो है नहीं। परेशानी की बात यह है रफी साहब कि उन लोगों का कहना है हमें खाने में मुर्गे की बोटी नहीं चाहिए, हो सके तो बड़े का गोश्त या फिर कोई ताजी हरी सब्जी परोसे, क्योंकि बर्ड फ्लू पूरे मुल्क में फैलता ही चला जा रहा है। अमा मियां लकड़े आलम, खोदा पहाड़ और निकली चुईया, आप भी तो ना बात का बतंगड़ बनाने में उस्ताद है, एकदम उस्ताद। अब इसमें परेशानी की क्या बात है? जो वो चाहते हैं वैसा कर दीजिए ना, इसमें क्या हर्ज है? परेशानी की बात यह है रफी साहब कि खान साहब को मैंने 100 किलो मुर्गे के गोश्त के लिए 10,000 नगद एडवांस दिया था। अब ये रकम वापस करने में आनाकानी कर रहे हैं। कहते कि जब मैंने रकम दी थी उस वक्त बर्ड फ्लू नहीं था। अब आप ही बताइए पंचो, खान साहब का ये बर्ताव सही है या गलत? इन्हें ये अड़चन करनी चाहिए। दरअसल खान साहब की नीयत बदल गई, ये पैसा नहीं देना चाहते, और आप जानते हैं कि मेरी बेटी की शादी है और इसलिए मुझे पैसों की सख्त जरूरत है। ये कहते हैं कि मुर्गे के लिए पैसे दिए थे, मुर्गे ले जाओ, मगर पैसा वापस नहीं देंगे। अब आप ही बताइए कि अगर मेहमानों की खातिरदारी में कोई कमी रह गई तो मेरी बेइज्जती तो होगी, मगर आप सबकी, पूरे मोहल्ले की बेइज्जती होगी कि नहीं होगी? क्यों खान साहब, लकड़े आलम साहब जो कह रहे हैं
सच है ना? जनाब सदा साहब, हम व्यापारी हैं और हमें किसी के नफे नुकसान से कोई मतलब नहीं है। हम धंधा करते हैं, मजाक नहीं। और इन्होंने जो हमें रुपया दिया था वो हम ऑर्डर दे चुके हैं और उसका माल भी आ चुका है। अब अगर हम इन्हें इनका पैसा वापस लौटाते हैं तो उन मुर्गों का मैं क्या करूंगा? अब इनसे पूछियो कब की बात है? बर्ड फ्लू तो आज है ना। तमाम यहाँ खान साहब कमाल की बातें कर रहे हैं आप। मुसीबतें कोई बोल के आती हैं क्या? और हादसे तो अचानक होते हैं। और फिर वैसे जो कोई जानबूझ करके तो नहीं निकल लेगा। लेकिन जो चीज खा ली उसे उल्टे भी तो नहीं कर सकता। खामोश! लकड़ा आलम साहब, आप क्या चाहते हैं? सदर साहब, मेरी बेटी आप सबों की बेटी है। बाकी इस मसले पे मैं कुछ नहीं कहूंगा। मैं बस इतना ही कहूंगा कि बारातों की खातिरदारी में कोई कमी ना रह जाए, वरना मेरी नाक तो कटेगी कटेगी। मेरे साथ पूरे मोहल्ले की भी बदनामी होगी। वैसे खान साहब, अल्लाह ने आपको ढेर सारी दौलत से नवाजा है। आप करोड़पति नहीं, अरबपति हैं, अरबपति। शुक्रिया जनाब, अल्लाह का करम है, वरना खाकसार क्या चीज है। तो इसी खाकसार से हम दरख्वास्त करते हैं कि आप अपने फैसले से किसी मजबूर का फायदा करा दें। अल्लाह आपको नेकी देगा और आपको सवाब भी मिलेगा। तो मुझे सलाह देने की बजाय आप क्यों नहीं इनकी मदद करते? अरे माशाल्लाह, आपके तो दो भाई सऊदीया में हैं और लाखों रुपए कमाते हैं, लाखों रुपए आपको भेजते हैं। आपको क्या दिक्कत है? ये मदद की बात नहीं है खान साहब, ये हक की बात है। लकड़े आलम ने आपको पैसे दिए थे, लेकिन उसे क्या पता कि दूसरे दिन ये हादसा हो जाए। अब वो बेचारा मुसीबत में आ गए, तुमसे पैसे वापस मांग रहा है, तो आप इसके पैसे लौटा दीजिए। आपके पास एक कारोबार नहीं, बहुत कारोबार है, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बराए करम इसके पैसे आप दे दीजिए, आपके लिए मामूली रकम। देखिए, आपका हुक्म मानना हमारा फर्ज है, मगर मेरी भी एक शर्त है। हाँ तो खान साहब बताइए ना, आपकी शर्तें क्या है? मेरी शर्त यह है सदर साहब कि मेहमानों में जो भी बड़े का गोश्त खाएंगे वो सब मेरी तरफ से आएगा। भाई, हम 10 का 20 लगा सकते हैं, लेकिन 10 का 5 वापस नहीं कर सकते। आपको ये शर्त मंजूर है लकड़े आलम साहब? भाई, अगर आप सब इनकी बात से इत्तेफाक रखते हैं तो हमें भी कोई हर्ज नहीं। ठीक है, हम तैयार हैं। ठीक है, अब इन दोनों में सुलह हो गई है, अब आज की महफिल खत्म करते हैं। अब आप लोग गले मिल लीजिए, बड़ी खुशी की बात है। आइए खान साहब। अब बारात में जितना गोश्त खिलाना खिलाइए लग रहे साहब, सारा खर्च मैं उठाऊंगा। आप देख रहे हैं डीडी उर्दू, हिंदुस्तानी तहजीब व सकाफत का तर्जुमा। बड़े चले थे मुझे उन मुर्गों की खातिर नौकरी से निकालने के लिए। अभी उन्हीं मुर्गों को दफनाया जा रहा है। देखा नहीं कैसे डांट दिया था मुझे उन मुर्गों के लिए। तो ऐसी खुश हो रही है जैसे तेरी दुश्मनी जाती थी उन मुर्गों से। अरे मुझे तो उन मुर्गों पे तरस आ रही है। अरे जाए अपनी जान से मेरी बला से। मेरी जिंदगी तो उन्होंने दोज़ख बना रखी थी। सारा दिन बस उनकी गंदगी साफ करते रहो। अरे मुझे तो तरस आ रही है मीर साहब के ऊपर, सही में तेरी कसम। कैसे मुर्गों को अपने बच्चों की तरह रखते थे यार। अब उनको ही अपने हाथों से दफन कर रहे, जिंदा, वो भी जिंदा। मैं तो खुशियां मनाऊंगी, दावतें दूंगी। अरे चुप कर, किसने सुन लिया ना तो कयामत आ जाएगी तेरे पर। हो चल काम कर, काम कर, चुपचाप हो जाओ। खा खा को खूब मोटे ताजे हो जाओ, मेरा कारोबार बढ़ाओ भाई। ले हाँ, भकार भकार, तुम भी खाओ भाई। आहा, इन्हें आप किसका फोन बच गया? अरे इन्हें जुम्मन मेरे को बहुत परेशान कर रहा उस्ताद। हेलो, अरे जुम्मन मियाँ, बहुत परेशान कर रहा हूँ। क्या गुलाबी लौड़ा कर रहा हूँ मेरे साथ में तुम्हें? हाँ, अरे ये फार्म हाउस से निकल चुका है माल। और 1.5-2 घंटे में तुम्हारे पास पहुंचेगा। अभी और माल कहां से भेजूंगा? उन्हें राजस्थान से माल आने वाला है और राजस्थान में माल तो है नहीं। अरे भाई, ऐसा लग रहा है कि पूरे हिंदुस्तान से सारे बकरे गायब हो चुके हैं। हाँ, सारे लोग अब बकरों के गोश्त पे टूट पड़े मुत्ताज। अब एक काम करो, फोन रखो, मुझे और भी बहुत काम है भाई। हाँ, रखो फोन मियां। शेख साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम भाई। इन्हें क्या रशीद भाई, शाम का बोल कर गए थे अफे और दूसरे दिन वापस आ रहा हूँ ताज। और यहाँ पर मेरी बकरों के लिए जंग चल रही है ताज। शेख साहब, दरअसल बात ऐसी है कि जो अकीका होने वाला था वो मुलतवी हो गया।
अरे ये क्या कर रहे हैं? अकीका मुल्तवी मत कीजिए भाई। अरे एक काम कीजिए, अगर पैसे नहीं हैं तो बाद में आते रहेंगे। वैसे भी अब हमारे तुम्हारे ताल्लुकात तो बहुत अच्छे हो गए भाई। शेख साहब नहीं नहीं, बिल्कुल पैसों की कोई बात नहीं है। ये कमबख्त जो बर्ड फ्लू चल रहा है उसके चपेट में आकर मेरी भाभी का इंतकाल हो गया। आलू इन्ना इल्लाहि व इन्ना इलैहि। एक बात है रशीद भाई, आपके भाई बड़े खुशकिस्मत हैं। नहीं, वो क्या है ना कि जो काम आपके भाई को करना चाहिए था वो बर्ड फ्लू ने कर दिया ना। मतलब क्या है आपका? नहीं, मेरा कहने का मतलब ये है कि खुदा ना खास्ता अगर आपके भाई को बर्ड फ्लू से कच हो जाता तो हाँ, ये तो बस अल्लाह की मर्जी है, वरना खैर शेख साहब शाम को ईशा की नमाज के बाद रखा खाना। जनाब मैं दफन की बात कर रहा हूँ कि दफन में जाना होगा। आप मेहरबानी करके मुझे मेरा बयाना वापस कर दें तो। क्या है ना रशीद भाई, ये बयाना देने के बाद में वापस करना असूल के खिलाफ है, लेकिन क्या है कि आप इंसान बहुत अच्छे हैं इसलिए मैं वापस कर देता हूँ। खैर कोई बात नहीं, हमारा सिलसिला तो आपके साथ में इंशाल्लाह चलता ही रहेगा। लिए लीजिए। शुक्रिया शुक्रिया जनाब, बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे एक साहब, क्या वाकई में आपकी दो बीवियां? क्यों, इन्हें पेपर में छपा है क्या? नहीं, सुना था इसलिए पूछ रहा था। क्या वाकई में दो बीवियां हैं आपकी? ठीक है रशीद भाई, अब गलतियां इंसान से ही होती हैं भाई, हमसे भी हो गई। अरे नहीं नहीं शेख साहब, आप तो जन्नती बहुत किस्मत वाले हैं, आप जन्नत में जाएंगे। तो वो कैसे? आपने तो दुनिया में अपने लिए दोज़ख बना रखी है। लाहौल तेरी सूरत पे भाई, एक तो बयाना वापस ले गया, ऊपर से दोज़ख में डाल दिया। खैर कोई बात नहीं, देख लूंगा इसको। तुम्हें बांधे धागा, पानी को लेके भागा, बूंदों में बांधे धागा, पानी को लेके भागा, है चक्कर पे घन चक्कर, मुर्गा बना कबूतर, है अकड़म पकड़म है ये दिकड़म, सारे भरे इनमें रंग, मचेगी उधम, नुमाइश के मुख्तलिफ रंग।